हर एक इंसान सबा को बता रहा है कि तू भाई कैसी माँ है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू बच्चे को ऐसा पाल, तू बच्चे को वैसा पाल। हाँ, हर एक इंसान, क्या वो एक माँ नहीं है, उसको अपने बच्चे की फ़िक्र नहीं है? क्या एक माँ अपने बच्चे को ऐसे छोड़ सकती है? क्या आप लोग भी, कोई तो होगा जो मुझे सुन रहा है, वो एक माँ है, वो उनके बच्चे को, आप अच्छी तरह से जानते हो अपने बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्या एक माँ को इन लोगों से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत है कि वो कैसी माँ है और उसको बच्चा कैसे पालना चाहिए? तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कारक पे चर्चा। तो आज बात करते हैं इन सारे हेटर्स के ऊपर जो एक माँ को अपनी वैलिडेशन दे रहे हैं कि भाई तू एक बुरी माँ है, तू एक ऐसी माँ है तो जो तू अपने बच्चे को ना ढंग से पाल रही है, ना तू उसका केयर कर रही है, ना उसके बारे में सोच रही है, ना उसको, तू सिर्फ खाना खाती है, बाहर घूमने जाती है, तुझे अपने बच्चे की फ़िक्र नहीं है। आप लोग हो कौन? हाँ, पहली बात, आप लोग कौन हो जो सबा अपना व्लॉग बनाती है 20 मिनट्स का या 15 मिनट का या जितने भी मिनट का व्लॉग बना रही है? क्या वो आपको 24/7 दिखा रही है वो कितनी देर अपने बच्चे को संभालती है या कितना टाइम वो अपने बच्चों को देती है? वो 20 मिनट के व्लॉग में आप लोग ये जज कर लेते हो कि वो 24 घंटा घूमती रहती है, 24 घंटा बस मॉल जाती रहती है, 24 घंटा यहाँ वहाँ भटकती रहती है, उसको अपने बच्चे की कोई फिक्र नहीं है। भाई वाओ वाओ वाओ, लाइक सीरियसली इतने बेवकूफ़ हो सकते हो आप लोग? मतलब आपको कुछ है नहीं बनाने के लिए या कुछ नहीं है तो आप लोग ये बोलोगे किसी को? हाँ, तो उसके फर्जी का व्लॉग भी मैंने देखा, गलौटी चाची का देखा, चर्चा का देखा, छाया का देखा, सबके पास जो टॉपिक मिल गया वो एक ही है। तो इन लोगों के पास बस एक ही बोलते हैं, और कड़वी चाची का भी यही व्लॉग है। तो ये सारे लोग, जैसे मैं पहले भी अपने पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ कि ये लोग बस एक जन का किसी का व्लॉग देख लेते हैं, स्पेशली फर्जी या तो कॉफ़ी का, और वही टॉपिक लेके अपना अपना व्लॉग्स बना लेते हैं। तो इनके पास क्या था, यही बात थी, यही टॉपिक था कि ये ऐसे करती है। और हाँ, वो सनी ने जो वो लड़की को पीछे बिठा के उसने एक क्लिप डाल दी थी, उसके पीछे इन सब ने बात की। तो इट इज़ द रिपीटेटिव, बोलते ना, जो इन्फॉर्मेशन जो ये लोग अपने 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 व्लॉग में वही 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 सुनाते रहते हैं, जिसका ना सर होता है ना पैर होता है। और भाई एक औरत, एक माँ, स्पेशली एक माँ, हाँ, उसको क्या अपने बच्चे के लिए ठीक लगता है क्या नहीं लगता है वो उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो तुम लोगों को उसको एक वैलिडेशन देने की या क्या करना है क्या नहीं करना है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो लीलावती में जाए या वो लोकल हॉस्पिटल में जाए, लोकल क्लिनिक में जाए, तुमको क्या करना है भैया? हाँ, जब एक बच्चे का एक बोलते ना, एक पीडियाट्रिशियन होता है जो बच्चे को केयर कर रहा है जब से वो पैदा हुआ है तब से अभी तक, तो ऑफ कोर्स हम उसी को ही कंसल्ट करेंगे, ना कि कोई लोकल डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। एंड व्हेन इट इज़ योर फर्स्ट बेबी यू आर अटमोस्ट केयरफुल। तुम्हें कुछ पहली बात तो नहीं समझ आता कि उसके लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। और फर्जी चाची ने कहा था कि भाई ये इतनी सारी लेडीज़ हैं इनके घर में, इनको क्या कोई नुस्खे नहीं पता है? हाँ भाई, वो नुस्खे पहले ज़माने में होते थे, अब डॉक्टर सारी चीज़ें मना करते हैं चीज़ें करने के लिए। ठीक है, और वो उनको ज़माना बोलते ना, उन्होंने अपने बच्चे पैदा करके बहुत ज़माने हो गए, इंसान भूल जाता है क्या हो जाता है, कहीं कुछ गलत हो गया तो वो रिस्क क्यों लेना भाई? तो वो क्यों किसी से कोई नुस्खे ये करे या वो करे, जो भी है। उसने भाभी से भी पूछा होगा, उनको जो समझा होगा उसने बता दिया होगा, बट स्टिल एक फ़िक्र होती है ना, उसको अपने बच्चे की फ़िक्र थी, इसीलिए उसने अपने डॉक्टर के पास ले गई कि भाई एक कंसल्ट कर लेते हैं, इतना सब चीज़ तो कर लिया है तो एक कंसल्ट करने में क्या प्रॉब्लम। नहीं, उसने बच्चे को बाहर कैसे लेके गई? इसका काम तो है भाई बस घूमना फिरना, मॉल जाना, ये जाना वो जाना। अच्छा, एक बात मुझे बता दीजिए, फर्जी के जो व्लॉग्स आते थे वो पहले एक महीने में 2-3 व्लॉग्स आते थे या वीक में एक बार आते थे। हाँ, जैसे जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, जैसे जैसे उसने मोनेटाइज करवा लिया, अब ऑलमोस्ट रोज वो व्लॉग डाल रही है। हाँ, बट ये तो भाई वेल एजुकेटेड मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली बंदी है, राइट? ये तो कहती है मुझे तो ज़रा फुर्सत नहीं है कुछ भी चीज़ करने की, मेरे तो बच्चों को संभालना पड़ता है, घर देखना पड़ता है, उसके बाद कोई रिलेटिव्स नहीं है केयर करने के लिए। तो तुम जॉब कर रहे हो,
तुम ये सर, तुम्हारे पास टाइम कैसे आ रहा है? जब तुम किसी और को बोल रही हो कि इसके पास टाइम कैसे आ रहा है व्लॉगिंग करने के लिए, कैसे इनके हाथ में कैमरा आ जाता है, तुम्हारे पास कैसे आ रहा है? तुम्हारे भी तो छोटे बच्चे हैं। हाँ, तुम कैसे इतनी मिमिक्री कर लेती हो? 1-1 घंटे के बैठ के पॉडकास्ट बना लेते हो तुम दोनों, कैसे कर लेते हो? तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे आ गया? क्यों मोनेटाइज हो गया तो तुम्हारी जॉब छूट गई क्या? या अपने कलीग्स को मुंह दिखाने के लायक के नहीं रहे होगे, है कि तुम लोग को जॉब से बाहर ढकेल के निकाला होगा किसी ने, राइट? हाँ, तो जब तुम किसी और को बोलते हो तो पहले अपने आप को भी देख लो कि तुम क्या कर रहे हो। हाँ, और वो बंदी बोलती है कि तुम दिन भर करती क्या हो? दिन भर उसको उसका काम, उसका घर, उसकी चीज़ें, वो जो भी करती होगी, तुझे क्या? हाँ, तुम अपने घर में क्या कर रही हो? तुम भी तो व्लॉग बना रही हो ना, तुम भी तो उनके ऊपर रिएक्शंस दे रही हो ना, वो लोग डाल रहे इसीलिए तुम कर रही हो। नहीं, बच्चे को नहीं समझ। अरे 20 मिनट का व्लॉग बनाया है उसने, 20 मिनट का व्लॉग बनाने में कितना ही टाइम लग जाता है। हाँ, तो क्या 24 घंटे में 20 मिनट्स अगर उसने अपने व्लॉग के लिए निकाल दिया, उसके पास एडिटर तो है, कृष्णा एडिट कर लेता है, सब चीज़ कर लेता है, उसको क्या करना है? बस उतना वो उसके लिए जो एक इनकम सोर्स है, जो उसके लिए वो एक यूट्यूब एक जरिया है कमाने का, या उसकी इनकम सोर्स है, तो वो क्यों ना करे? तुम बस लोग यही चाह रहे हो कि भाई ये लोग के व्लॉग्स बंद हो जाए, ये लोग व्लॉग्स डालना छोड़ दे और इनको बस इनकी इनकम सोर्स बंद हो जाए, क्योंकि आप लोग उनसे इतना ज़्यादा जलते हो। एक कमेंट्स देखे मैंने कि भाई ये लोग को इतने बच्चे को मोनेटाइज करवा दिया, बच्चे को कंटेंट बना लिया, बच्चे का ये, बच्चे का वो, बच्चे, अरे भाई डेली व्लॉगर इंसान क्या ही बताएगा? और क्यों नहीं बताएगा कि उसके बच्चे को बीमारी हुई है या जो भी हुई है? क्यों नहीं बताएगा? अगर नहीं बताओ तो तुमको प्रॉब्लम है कि देखो देखो अपने बच्चे को छुपा रही है, बताओ तो बोलते क्यों बताओ? भाई तुम लोग चाहते क्या हो ये तो कोई दुनिया नहीं जान सकती, क्योंकि तुम्हें हर एक चीज़ में तुम्हें अपना गंदा सा रिव्यू देना है, अपने गंदे से पॉडकास्ट बनाने हैं जिसका ना सर होता है ना पैर होता है, बस उसके अंदर से बोलते ना निचोड़ के चीज़ें, नेगेटिविटी ढूंढ के निकालनी है। गलौटी चाची तो भैया वो तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके, कड़वी चाची ने भी ये, और हर एक जन ने बस यही टॉपिक उठाया, उसके अलावा इनके पास कोई चीज़ नहीं थी। सेकेंड चीज़ वो छाया मैडम ने उठाई है कि इसका अल्सर कैसे ख़त्म हो गया। एक क्लिप में इसका अल्सर दिख रहा है, एक क्लिप में अरे भैया ज़रा सा बोलते ना व्लॉग ज़रा सा और ध्यान से देख लो। जब उसने वो चीज़ डाली वो एक दिन पहले या की क्लिप्स थी, और जो वो बाहर गई है वो थोड़े दिन बाद की क्लिप्स थी, तो उतना तो दिमाग लगा लो। हाँ, और तुम किसका इनको बस प्रॉब्लम ये है कि इसकी बीमारियां ठीक कैसे हो जा रही है। जैसे इनको जो बीमारी थी लगी हुई थी इन लोगों को कि वो सालों साल पड़ी रहे, सालों साल बेड पे पड़ी रहे, बस यही है। फर्जी ने भी यही कहा कि ये अपने आप को देखती नहीं है, अल्सर हुआ है फिर भी इसको काम करना है, फिर भी व्लॉग करना है, इन लोगों को इतनी क्या पड़ी। अरे इंसान अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए या अपना कुछ भी करने के लिए कुछ काम कर रहा है, तो उसमें तुमको पड़ी है कि भाई ये क्यों कर रहा है, इसको आराम करना चाहिए। अगर आराम कर रही है तो ये डोरमैट है, अगर काम कर रही है तो शोएब इसको पुश कर रहा है, अगर ये बीमारी में व्लॉग बना रही है तो ये सिंपैथी ले रही है, अगर ये बीमारी में से व्लॉग नहीं बना रही है तो देखो ये नाटक कर रही है, अगर बना रही है तो ये इसकी बीमारी इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। भाई आप लोग चाहते क्या हो? वो लोग करे तो करे क्या? इतनी हद से इतनी हद तक तुम लोग गिर चुके हो कि हर एक बात में उनके बोलते हो, और तुम जैसे सब्सक्राइबर्स इन लोगों के हंसते हो कि भाई इसके ऊपर व्लॉग बना, चालू अप्पी भालू अप्पी, किसी लड़की को, एक माँ को तुम ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। हाँ, और उसको वैलिडेशन देना चाह रहे हो कि भाई तू ऐसी माँ है, तू वैसी माँ है। भाई तुम लोग खुद अपने आप को देखो, तुम लोग कैसे बच्चे हो, या तुम्हारी माँ को कोई ऐसे बोले तुमको क्या फील होगा? थोड़ी सी शर्म कर लो, थोड़ी सी बोलते ना 1% की शर्म है ना, तो प्लीज़ किसी माँ और उसके बच्चे के बारे में ऐसी फालतू बकवास मत करो। हाँ, तुम लोग खुद भी बच्चों के माँ हो। हाँ, और तुम ही लड़कियां बैठ के, तुम ही औरतें बैठ के ये सारी बकवास एक माँ के बारे में करती हो।
हाँ, इतनी इतनी भी तुम लोगों को शर्म नहीं है। हाँ, दीपिका की बीमारी के ऊपर क्यों? क्योंकि तुमको टॉपिक चाहिए ना, उनके खिलाफ नेगेटिविटी देखो। और उसने क्या बोला छाया ने, भाई ये नेगेटिव नरेटिव फैलाती है, नेगेटिव बोलते ना ये प्रोपागेंडा फैलाती है या नरेटिव दिखाते, जैसे बिग बॉस में ये लोग नेगेटिव चीज़ें करते। अरे भाई तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है? हाँ, कोई इतनी बड़ी चीज़ का या इतनी बड़ी बीमारी का मजाक बनाएगा? हाँ, कोई उस चीज़ का प्रोपागेंडा बनाएगा? भाई कोई भूल से भी किसी को बोलते ना, खुदा ना खास्ता ऐसी बीमारी हो जाए कि हर एक इंसान यही दुआ करता है कि कोई दुश्मन को भी ये बीमारी ना लगे, और कोई ये चीज़ का उठाएगा फ़ायदा, वो भी सिर्फ चंद पैसों के लिए। क्या उनको इतनी कमी हो गई व्यूज़ की कि अगर ये चीज़ वो नहीं बताती क्या उसको व्यूज़ नहीं आते? हाँ, लोग क्यों उसको देखते हैं? क्यों? क्या उसने पहले से ये बीमारी का नाटक किया इसीलिए लोग उसे देख रहे? भाई आप लोग क्या ही बात कर रहे हो? तुम कोई अक्ल दिमाग कुछ तो लगा लो अपने चीज़ों में और तब देखो, या तो मत देखो उनके व्लॉग्स। आप लोगों को इतनी ही ज़्यादा उन लोगों से प्रॉब्लम है। देखो, हमें जो चीज़ नहीं पसंद है ना, जो लोग हमें नहीं पसंद है, हम उनको नहीं देखते या उनसे बात करना बंद कर देते या ऐसे कुछ भी है, जो भी है। हाँ, बट आप लोग को उनको देखना है, उनके एक एक शॉट को या एक एक क्लिप को बराबर से जूम इन जूम आउट मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखनी है, उस पर कमेंट्स करने हैं, रिएक्शंस देने हैं और उसी से पैसे कमाने हैं और झूठ नरेटिव फैलाना है, लोगों के दिमाग में पूरा गंदगी भरनी है। क्यों? क्योंकि एक औरत आ गई है, उनकी रिलेटिव है जो उनके बारे में बताती है और उनको आप लोग सुनते हो और वो सोचते हो कि भाई ये तो बड़ी सही है, एजुकेटेड इंसान है जो लोगों की मिमिक्रीज करती है। वो खुद बोल रही है ना, मैं तो मिमिक्री करती हूँ। तो शी इज़ एन मिमिक्री आर्टिस्ट, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की मिमिक्री करती है। तो फर्जी जो है वो एक आर्टिस्ट बन चुकी है। शी इज़ एन आर्टिस्ट जो सेलिब्रिटीज़ की मिमिक्री करती है, और अब वो जो है वो गंदी लेवल पे गिरती जा रही है। हाँ, वो खुद भी एक माँ है। हाँ, खुद एक माँ होके किसी और माँ को ऐसे बोल रही है कि मुझे उसके अंदर कोई प्यार नहीं दिखता, कोई बच्चे के लिए बॉन्ड नहीं दिखता। लाइक सीरियसली गाइज। हाँ, जो औरत 2 साल से एक बच्चे के लिए तड़प रही थी, बच्चे के लिए दुआएं कर रही थी, इतने सारे उसने इलाज करवाए, सब चीज़ से गुजरी है जो, और वो जिसको बेबी नहीं होता ना, वो उसको ही पता होता है वो कैसे फील करती है। हाँ, तो तुम ऐसी लड़की को कमेंट कर रहे हो? हाँ, ऐसे इंसान के ऊपर बोल रहे हो कि उसको बॉन्ड नहीं है, उसको वो प्यार नहीं है। वाओ यार गाइज, वाओ। मत करो। कितनी और लड़कियां हैं उधर जिनके बच्चे नहीं हुए हैं या जिनको बेबी अभी हुआ है। हाँ, तो आप लोग क्या दिखाना चाह रहे हो उन लोगों को? हाँ, इतनी ज़्यादा नफ़रत, इतनी ज़्यादा जलनखोरी क्यों? क्योंकि उसके मिलियंस में व्यू आते, उसने इतनी प्रॉपर्टी बना ली है, या वो पढ़ी, स्पेशली फर्जी का ये होता है ना कि वो पढ़ी लिखी नहीं हो के ये लेवल तक पहुंच गई है। इज़ इट? लाइक सीरियसली, लोग इतने जलनखोरी हो सकते हैं? और आप लोग वो फर्जी की बातें सुनते हो, उसके पास तो क्या ही टॉपिक है। शोएब के ऊपर क्रश है तो उसके बारे में बोलती रहती है, क्योंकि उसका पति नल्ला है। हाँ, सनी को नल्ला बोलती रहती है। उसने उसको, अरे भैया तुम लोग क्या चाहते हो कि वो मौदहा में पड़े? कोई एक इंसान, आप मुझे बताओ, अगर आपकी कोई रिलेटिव होगा, वो गाँव में होगा और वो टैलेंटेड बंदा है या बंदी है या बच्ची है, तो आप उसको बोलोगे कि तू उधर ही रहे और आप उसके साथ जाके सेटल हो जाओगे उसके पास, या उसको बॉम्बे जैसी जगह पर ले आओगे ताकि वो यहाँ चीज़ें एक्सप्लोर करे? हाँ, तुम लोग को जब रिजा रेहान को इधर उन लोगों ने ले आए, हाँ, वो तब तो कोई शोएब दीपिका को नहीं जानता था। हाँ, अगर जानता भी होगा बट तभी वो लोग व्लॉगिंग नहीं करते थे। तब आप लोगों को पता था वो लोग 2 बच्चे को लेके आके पाल रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं, उनके एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहे हैं। पता था आप लोगों को? नहीं पता था ना ही उन लोगों ने इस चीज़ का हवा किया या उस चीज़ का बवाल मचाया। यस, व्लॉगिंग के थ्रू हमें थोड़ी थोड़ी बात जानने लग गए, ये सब चीज़ें बाहर निकलने लग गई, राइट? तो अगर ये चीज़ उन लोगों को मोनेटाइज करवानी थी या उनको यूज़ करना था, जो कि फर्जी कहती है कि सबा इन लोगों को यूज़ करती है अपने कंटेंट के लिए या जो चीज़ के लिए, तो वो लोग पहले ही सोच लेते थे ना ये सारी चीज़ें। उनको क्यों लेकर आते थे फिर? तब
तभी से ही वो लोग व्लॉगिंग करना स्टार्ट करते थे, या तभी से प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा देते थे और बोलते थे भाई हम तो 2 बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं। भाई थोड़ा सा दिमाग लगा लो, थोड़ा सा भी अगर होगा तो दिमाग लगा दो। बस फरजीन की जलन खोरी जो वो अपना बदला निकाल रही है, सबा ने उसकी माँ से कुछ बोल दिया होगा या जो भी है, उस चीज़ का वो बदला निकाल के अपना एजेंडा निकाल रही है तुम लोगों से। जैसे कि दूसरों को पैसे दे के वीडियोज़ बनवा रही है, हाँ ये सारी चीज़ें कर रही है, गंदी सी मिमिक्रियाँ कर रही है। वो उसका पति नल्ला है, उसका पति जनानियाँ हरकतें करता है, हाँ वो नल्ला है। ऐसे तो करना, शोहेब ने ये हरकतें की, ना सनी ने ऐसी हरकतें की, ना उसके पापा ने ऐसी हरकतें की, किसी ने ऐसी जनानियाँ हरकतें तो किसी ने नहीं की, किसी ने ऐसी मिमिक्री नहीं की, किसी ने किसी को इनकी फैमिली में ने किसी को कोई बॉडी शेम नहीं किया। सबको अच्छे से रखते उन लोग, अपने मेड्स को, हर एक इंसान को, हाँ। और जैसे ये बोल रही थी ना, ये मेड को इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। भाई कृष्णा व्लॉगिंग करता है, अभिषेक व्लॉगिंग करता है, हाँ, और वो दूसरा उसका जो शोहेब का करता है, वो सब लोग व्लॉगिंग करते हैं। तो इन लोगों को तो इन लोग ने नहीं रोका कभी व्लॉगिंग के लिए, बल्कि सपोर्ट किया इनके व्लॉग्स के लिए। तो उस औरत को क्यों नहीं करते? कुछ तो होगा ना, इसीलिए नहीं किया ना उन लोगों ने। भाई हाँ, तुम लोग को बस बोलने के लिए बोल रहे हो। हाँ, और ये बड़ी मैडम बोल रही है 8,000 में रखा, क्या 50,000 देने का था क्या सैलरी उसको? हाँ, तू देती है 50,000 सैलरी, हाँ, जो उनको बोल रही है तू। बस तुझे एक पॉइंट मिल गया कि ये थोड़ी दिन इब्राहिम के साथ रही थी, चलो इसको पैसे देते हैं और इससे कंटेंट निकलवाते, क्योंकि अभी तेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया था। लेबल DKR के ऊपर भी बोल दिया, लेस ले। अरे तेको कौन बोल रहा है भाई? तू अपना ड्रेसिंग सेंस चेक कर ले भाई, तू कैसे कपड़े पहनती है वो चेक कर ले। उन लोगों की मर्जी, जिनको वो चीज़ें पसंद है वो खरीदेंगे, नहीं पसंद है वो नहीं खरीदेंगे। तुम लोगों को अपनी टिप्पणियाँ देने की क्या ज़रूरत है? एक किसी ने एक हॉबी था, हाँ ठीक है, डिज़ाइन पसंद आती है, नहीं पसंद आती है। हमें भी हम जब दुकानों में जाते या शॉप्स में जाते, हमें भी हर चीज़ तो नहीं पसंद आती ना, हमको भी कोई पर्टिकुलर चीज़ पसंद आती है। हर एक इंसान का अपना अपना टेस्ट होता है, राइट? तो जिसका टेस्ट होगा, दीपिका के कपड़े पसंद कर रहे होगे वो खरीदेंगे, जिनका नहीं होगा, जिनको नहीं पसंद है भाई ठीक है मत खरीदो। पर आप लोगों को किसी ने अपना एक बिजनेस चालू किया है, एज अ हॉबी चालू किया, या जैसे भी है, उसको मोटिवेशन तो छोड़ ही दो, वो तो तुम लोग को आएगा ही नहीं। तो लेकिन लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हो कि मत खरीदो। तुमने उसका कपड़ा खरीद के चेक किया क्या? क्वालिटी चेक किया है? हाँ, इतनी सिलाइयाँ खुली है या जो भी है, तुम लोगों ने चेक किया क्या? नहीं, तो फिर कैसे बोल सकते हो किसी चीज़ के बारे में? भाई एक माँ को वैलिडेशन देते हो किसी दीपिका की बीमारी के ऊपर, उसको वैलिडेशन देते हो, तुझे ये करना चाहिए, तुझे आराम कर। अरे उसको पता है उसकी क्या तकलीफ़ है, उसको पता है उसको कब रेस्ट करना है, कब व्लॉगिंग करना है, कब बात करना है, उसे पता है। तुम लोग कौन होते हो उन लोगों को बताने के लिए कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए? अगर वो तुम लोगों से ही सारी चीज़ें करने लगे तो वो लोग का जो रियल पना है वो कैसे आएगा? हाँ, वो कैसे आएगा गाइज, ये तो सोचिए। वो लोग जो रॉ है, रियल है, वो दिखा रहे हैं ना तुम लोगों को, इसीलिए तुम लोग उनको क्रिटिसाइज करते हो। अगर वो लोग फेक स्क्रिप्ट कर ले, हर चीज़ को एकदम परफेक्शन में दिखाने लग जाएंगे, एक कचरा नहीं होगा घर में, एक कुछ नहीं होगा घर में, हाँ, तो वो हमें सबको पता चल जाएगा, अरे ये तो ये लोग व्लॉगिंग के लिए कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे व्लॉगर हैं जो ये सारी चीज़ें सिर्फ फेक स्क्रिप्ट बना के करते हैं चीज़ें, जो वो उनके घर में कचरा होता है पसारे। हर एक इंसान पूरा घर टिप टॉप नहीं रख सकता है, जिसके घर में बच्चे हैं भाई वो उसका घर कभी साफ नहीं हो पाता, कितना भी कर लो। नहीं, वो माँ गंदी है, वो माँ बुरी है, वो माँ बाहर ले जाती है, वो माँ ऐसी है, वो माँ सबा की माँ भी बुरी है। सबा की माँ को ना बच्चे, ना नाती से कुछ है, ना पोते से कुछ है। अरे भाई तुम लोग ने देखा क्या 24/7? हाँ, रूहान इतनी बार नीचे उसकी दादी के पास रहता है, क्यों वो दिखाई नहीं देता? उधर अंधे हो जाते हो तुम लोग।
मतलब तुम लोग हो कौन किसी माँ को वैलिडेशन देने के लिए? बी इट सबा, बी इट दीपिका, बी इट सबा की माँ, ये तीनों औरत को बोलने के लिए या बेटी खाला को बोलने के लिए कि उनके बच्चों को तुमने कैसे पालना है। हाँ, जैसे कि ये फर्जी कह रही थी, उसका अकाउंट खुलाना, हर चीज़ वो माँ बाप की, उनको पता है, वो उनके बच्चे हैं। तुम्हें हर चीज़ तो वो लोग नहीं बता रहे हैं ना, उन लोगों ने उनके लिए क्या किया है क्या नहीं किया है। वो माँ बाप को भी बड़े अच्छे से पता है कि उनकी बेटी बच्चियाँ क्या कर रहे। इतने बेवकूफ़ कोई नहीं है। और जिस तरह से उनको नानी नैनी बोलती रहती हो ना, थोड़ी सी शर्म कर लो। तुम्हारे घर में लोग अपने आप को काम करने के लिए नैनी बोलते होंगे, दूसरों के घर में लोग दिल से काम करते, एक प्यार है, कनेक्शन है बच्चे से, इसीलिए करते हैं। एंड किसी और के हाथ में सौंपने से अच्छा किसी मेड के हाथ में जब अपना रिलेटिव कर ले, हाँ, तो वो उसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई। अपना पर्सनल टच हो जाता है, बच्चे का केयर अच्छे से हो जाता है। जो लोग बाहर रहते हैं, NRIs होते हैं ना, उनको पूछो कैसा फील होता है कि भाई हमारे पास कोई तीसरा बंदा नहीं है उनके बच्चे की केयर करने के लिए। हम लोग क्रेव करते हैं वो चीज़ के लिए जो कि सबा के पास है, और तुम जल रही हो क्योंकि तुम्हारे पास तीसरा इंसान कोई नहीं है तुम्हारा बच्चा संभालने के लिए, राइट मिस फर्जी? तो भाई पहले अपने गिरबान में झांको, अपने लोगों को देखो, अपने बच्चों को संभालो। पता नहीं बड़े होके जब तुम्हारी ये गंदगी देखेंगे ना, तब तुम्हारे पे वो लोग थू करेंगे कि भाई मेरे माँ बाप कैसे लोगों की मिमिक्रीज करते थे। एंड तुम लोग कोई एजुकेटेड दिख नहीं रहे हो, इतनी गंदी मिमिक्रीज करते। प्लीज़ गेट अ लाइफ। और इब्राहिम्स का पीछा छोड़ दो ये सब करने के लिए। वो लोग जो कर रहे हैं वो करेंगे, उनसे तो तुमको तुम्हारे बोलने ना बोलने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उनके पापा कहाँ चले गए, इनके ये का, इनको सबकी पंचायत होती है। नानी कहाँ गई, नाना कहाँ गए, रिलेटिव किधर गए, ये किधर गए, इनको 20 मिनट के व्लॉग में पूरे खानदान को देखना है। हाँ, हर चीज़ के लिए तुमको बोलना है, टोकना है, करना है। भाई देखो, हर एक इंसान के लिए ये यूट्यूब है, एक जगह है, एक प्लेटफॉर्म है, तो बोलना है। हाई नो तुम लोग सब कमा रहे हो उनके बदौलत, तो 2000-3000 रुपये कमा लो चुपचाप से बैठ के, लेकिन बिलो द बेल्ट मत हिट करो। गाइज आज के लिए बस इतना ही। मतलब मुझे बोलना तो और बहुत कुछ था, बट नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू आर पोरिंग ऑन मी। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट। आपका एक एक कमेंट मैं रीड करती हूँ, एक एक कमेंट जो आप लोग सब ने मुझे किए है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। एंड गाइज आई लव यू माई फ्यूचर फैमिली। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।